क्या आप वाकई में जानते हैं कि आपका पसंदीदा सुपरस्टार साल भर में कितना कमाता है? आप कहेंगे हाँ, फिल्मों की फीस और ब्रांड एंडोर्समेंट। लेकिन दोस्तों, ये सच का केवल 10% हिस्सा है। पर्दे के पीछे एक ऐसा सीक्रेट एम्पायर है जिसके बारे में न्यूज चैनल्स आपको कभी नहीं बताएंगे। एक सुपरस्टार ऐसा है जिसकी तिजोरी में फिल्मों के गानों से ज्यादा सॉफ्टवेयर कोडिंग से पैसा आता है। एक ऐसी अदाकारा है जिसकी असली ताकत उसकी एक्टिंग में नहीं, बल्कि एक ऐसा बिजनेस है जो आज भारत के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को टक्कर दे रहा है। और एक ऐसा एक्टर जो सालों से स्क्रीन से दूर है, फिर भी उसकी सालाना कमाई आज के किसी भी यंग स्टार से कई गुना ज्यादा है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऋतिक रोशन अपनी फिल्मों के अलावा ऐसी सीक्रेट मशीन चला रहे हैं जो शायद आपकी सोच से परे है। कैटरीना कैफ ने बिजनेस की दुनिया में ऐसा क्या दांव खेला जिसने उन्हें बॉलीवुड की सबसे अमीर सेल्फ मेड वुमन बना दिया? और सुनील शेट्टी, जिन्हें आप अन्ना कहते हैं, वो आखिर किस सीक्रेट एम्पायर के असली मालिक हैं? इन सब की करोड़ों की कमाई का राज क्या है और ये लोग फिल्मों के बिना भी अरबपति कैसे बने हुए हैं, इस पर से पर्दा मैं बहुत ही जल्द इसी चैनल पर उठाऊंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने इस पूरे बिजनेस गेम को शुरू किया। हम बात करेंगे शाहरुख खान की और उनके सीक्रेट टेक एम्पायर की, जिसे आज दुनिया रेड चिली वीएफएक्स के नाम से जानती है। ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, ये बिजनेस जीनियस की है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज इससे पर्दा उठने वाला है। साल 2002 में शाहरुख खान अपनी पुरानी कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड के फेल होने से परेशान थे। हर कोई कह रहा था कि शाहरुख को सिर्फ एक्टिंग पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन शाहरुख के दिमाग में एक ऐसा विजन था जिसे उस वक्त पागलपन कहा गया। उस दौर में भारत में जो भी फिल्में बनती थी, उनके इफेक्ट्स बहुत ही बचकाने होते थे। अच्छी तकनीक के लिए उन्हें करोड़ों रुपए लेकर हॉलीवुड के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। शाहरुख ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप देखा। उन्होंने सोचा, अगर मैं ऐसी मशीन खड़ी कर दूं, ऐसी कंपनी खड़ी कर दूं जो भारत में ही हॉलीवुड जैसा जादू पैदा करे, तो मैं सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि बॉलीवुड का बैकबोन भी बन जाऊं। उन्होंने अपनी नई कंपनी रेड चिलीज के अंदर एक छोटा सा कमरा बनाया और उसमें दुनिया की सबसे महंगी मशीन लगाई। लोग हंसे, डायरेक्टर्स ने मजाक उड़ाया, लेकिन शाहरुख चुपचाप अपना टेक एम्पायर तैयार कर रहे थे। अब साल आया 2011, फिल्म आई रावण। आज भी लोग इस फिल्म को फ्लॉप कहते हैं, लेकिन सच ये है कि शाहरुख के लिए ये फिल्म कभी हार थी ही नहीं। उनके वीएफएक्स स्टूडियो का एक लाइव डेमो था। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भारत का एक स्टूडियो वो काम कर सकता है जो अब तक सिर्फ मार्वल की फिल्मों में होता था। रावण के बाद खेल बदल गया। अब शाहरुख खान को अपनी फिल्मों की कमाई पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी। अब बॉलीवुड का हर बड़ा डायरेक्टर, चाहे वो क्रिश 3 के लिए राकेश रोशन हो या किसी और बड़ी फिल्म के लिए करण जौहर, उन्हें शाहरुख के पास ही आना पड़ा। और यहीं से शाहरुख ने एक्टिंग से हटकर B2B, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। दोस्तों, रेड चिलीज सिर्फ फिल्में नहीं बनाता, ये एक फैक्ट्री है। आज इनके पास 500 से ज्यादा ऐसे विजार्ड्स हैं जो दिन रात पिक्सल के साथ खेलते हैं। आपको क्या लगता है, जवान में शाहरुख खान को 25 साल का किसने बनाया? या पठान के वो खतरनाक एक्शन सीन कहाँ तैयार हुए? ये सब इसी लैब का नतीजा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। रेड चिलीज सिर्फ बॉलीवुड की फिल्में ही नहीं कर रहा। आज नेटफ्लिक्स, डिज्नी और अमेजॉन के कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए भी शाहरुख की कंपनी बैकएंड पर काम करती है। यानी शाहरुख खान को अब कैमरे के सामने आने की जरूरत ही नहीं है। उनकी कंपनी हर फिल्म या वेब सीरीज से पैसा कमा रही है जिसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज हो रहा है। एक ऐसी कमाई है जो कभी नहीं रुकती है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, शाहरुख अकेले नहीं है। बॉलीवुड के गलियारों में अब एक्टिंग से ज्यादा बिजनेस माइंड की चर्चा होती है। क्या आप जानते हैं कि ऋतिक ने पर्दे के पीछे एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया है जो आज भारत के स्पोर्ट्स और फिटनेस मार्केट को कंट्रोल कर रहा है? उनकी कमाई के आंकड़े सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कैटरीना ने जिस ब्यूटी के बिजनेस में कदम रखा है, वो आज एक $multi-million एम्पायर बन चुका है। उन्होंने कैसे बड़े बड़े जॉइंट्स को धूल चटाई, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। और अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी, वो तो एक ऐसे साइलेंट शार्क हैं जिन्होंने टेक और स्टार्टअप की दुनिया में अपनी जड़ें ऐसी फैलाई कि अब उन्हें फिल्मों की जरूरत ही नहीं है। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि ये लोग आखिर ये सब कैसे कर रहे हैं, इनकी कंपनी का नाम क्या है, ये लोग कितना पैसा बना रहे हैं। इन सभी के सीक्रेट बिजनेस मॉडल पर मैं बहुत जल्द यहाँ पर आपको एक पूरी सीरीज लेकर आने वाला हूँ।
एक एक करके हम इन सब का पर्दाफाश करेंगे। अगर आप इन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहिए। शाहरुख खान का अगला कदम अब डिजिटल अमरता की तरफ है। वो अब एआई और डीप फेक तकनीक में भारी निवेश कर रहे हैं। शाहरुख खान जानते हैं कि आने वाले 20 सालों में एक एक्टर की उम्र नहीं बल्कि उसका डिजिटल डेटा ही उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होगी। किंग खान ने साबित कर दिया कि एक कलाकार अपनी कला से महान बनता है, लेकिन एक विजनरी अपने बिजनेस से अमर हो जाता है। अमिताभ बच्चन ने जहां खुद को गिराकर उठाना सीखा, वहीं शाहरुख ने गिरते हुए भी अपनी नजरें उस मशीन पर रखी जो उन्हें आज अरबपति बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी शाहरुख खान की उस सीक्रेट एम्पायर की कहानी जिसे लोग सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस समझते हैं। आपको क्या लगता है, बॉलीवुड का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून कौन बनने वाला है? ऋतिक, कैटरीना या सुनील शेट्टी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप इन सितारों की सीक्रेट अर्निंग स्टोरीज को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ अब सिर्फ कहानियां नहीं, बिजनेस की अनसुनी हकीकत भी सामने आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सोचते हैं कि बॉलीवुड सिर्फ लाइट कैमरा एक्शन है। मैं हूं गजेंद्र, मिलते हैं अगली केस स्टडी में। धन्यवाद।